दोस्तों 1 जनवरी को आरबीआई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने जा रहा है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ 1 जनवरी को, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ आपको निफ्टी बैंक के लिए देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि ये नया रूल आ चुका है। इससे ना जाने कितना पैसा बचेगा, ना जाने कितना पैसा बचेगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इस रूल से बहुत सारे लोग परेशान भी रहते थे। बेसिकली देखिएगा, जो भी पर्टिकुलर पर्सन, देखिए जब वो देखिएगा प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन लेता है, या तो कंजम्पशन के लिए लोन लेता है, या तो वो होम लोन लेता है, तो आपको भी पता है कि ये पर्टिकुलर लोन जो होते हैं इनका एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे आप कार लोन ले रहे हो तो आप 5 ईयर का लोगे या 7 ईयर का लोगे, ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रहता है। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो आप ये लेता है 20 ईयर का रहता है, या 30 ईयर का रहता है, या 15 से 20 साल का रहता है। फिर अगर आप देखेंगे पर्सनल लोन भी लेते हो तो आप 5 साल का तो लेते ही लेते हो, ऐसा एक सिनेरियो रहता है। लेकिन हर पर्टिकुलर पर्सन जब लोन लेता है तब उसकी सिचुएशन भले ही उतनी अच्छी ना हो, बट विद टाइम देखिएगा वो इंप्रूवमेंट करता है। विद टाइम आपको पता है कि इतने सारे डायनेमिक्स होते हैं लाइफ में, तो पैसा आता जाता रहता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर हर पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ में ज़्यादा पैसा आता है। जब ज़्यादा पैसा आता है तो वो सोचता है कि क्यों ना अपने लोन का रीपेमेंट कर दिया जाए, क्यों ना अपने लोन का रीपेमेंट कर दिया जाए। तो वो फिर से बैंक जाता है। जब बैंक जाता है तो बैंक को क्या चाहिए? बैंक को तो लंबे समय तक ब्याज चाहिए ना। जब आप उससे 20 साल तक ब्याज दोगे, उसे 15 साल तक दोगे, एक अच्छे आपको पता है सर्विस सेक्टर बहुत डरता भी है कि अगर कोई डिफॉल्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, गाड़ी खिंच जाएगी आपकी, या घर पे आपके लीगल इश्यूज शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में वो खुद अपना एक बढ़िया सा पेमेंट करता रहता है ईएमआई का। तो जब वो पेमेंट कहता है कि मुझे रीपे करना है, पार्ट ऑफ द पेमेंट करना अपने लोन का, ताकि मेरी किस्त कम हो जाए, तो वो बैंक के पास जब जाता है तो बैंक क्या कहता है कि डिस्क्लोजर के लिए या प्री पेमेंट के लिए क्या कहता है, एक चार्ज लगाता है। ये चार्ज होता है टोटल लोन अमाउंट का 1 से देखिएगा 4% के बीच में। अब ये आप ऐसे लगा लो कि अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है, मान लीजिए 20 लाख का लोन लिया है, फिर आप ऐसे मान लो कि आपने 10 लाख का लोन लिया है, तो 10 लाख का देखिएगा 10% होता है 1 लाख, और 4% होता है 40,000 रुपए। तो अब ये समझ लो 40,000 रुपए आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्री पेमेंट को करने के लिए। या तो देखिएगा उस पर्टिकुलर लोन को अगर आप क्लोज कराना चाहते हो तो अब आपको पता है कि होम लोन और महंगे होते हैं, तो ये अमाउंट 1 लाख से 4 लाख के बीच में भी चला जाता है कुछ हैवी अमाउंट्स पे। चूंकि ये तो कोई भी लोन का अमाउंट है ना, लोन कोई भी क्लोज होने जा रहा है या प्री पेमेंट होने जा रहा है, उस पे 1 से 4% के बीच में देखिएगा बैंक्स अलग अलग चार्जेस लगाते हैं। तो ये पर्टिकुलर इतना हैवी अमाउंट सुन के क्या होता है, लोन क्लोज नहीं कराता, या वो पीछे हट जाता है, या फिर उसकी जेब से एक बहुत बड़ी पॉकेट मनी चली जाती है। तो इससे क्या होता है, उसे लॉन्ग टर्म तक बियर करना पड़ता है वो डेप्ट। तो इसी पर्टिकुलर रूल को देखिएगा चेंज करने जा रहा है, नो प्री पेमेंट पेनल्टी ऑन फ्लोटिंग लोन फ्रॉम द जनवरी 2026। यानी कि अब आप एनी टाइम लोन क्लोज करो, आपसे बैंक चार्ज नहीं ले सकेंगे। और इससे बहुत बड़ी सेविंग मिडिल क्लास की होने वाली है। ये बहुत बड़ी अपडेट है निफ्टी बैंक और बैंक के लिए, और इवन स्टॉक मार्केट के लिए। तो अगर आप देखेंगे आरबीआई टू बैन प्री पेमेंट चार्जेस, यानी कि अब आप एनी टाइम देखिएगा जाओ और प्री पेमेंट कर दो। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया, 4-5 किस्तें एक साथ आ गई, आपने एक साथ दे दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा देखिएगा एक जो इशू था, तो आप देख सकते हो लोन को लेकर, ये 1 जनवरी 2026 से हट जाएगा। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट है, और ये करेगा, बूस्ट करेगा ट्रांसपेरेंसी को, बोरोवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को अक्रॉस द बैंक एंड एनबीएफसी। तो अगर आपसे कोई भी देखेगा 1 जनवरी के बाद कहता है फ्लोटिंग चार्ज या देखिएगा प्री पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इन अ सिग्निफिकेंट मूव aimed enhancing transparency, customer protection, the Reserve Bank of India has announced from January 1, 2026, prepayment charges will not be levied on floating rate loans। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, और ये सबसे अच्छी अपडेट है। आप देख सकते हो यहाँ पे, और रिन्यू करना है, ऑन ऑफर होना है। This applies to all the regulated entities including NBFCs and banks। आपने इवन NBFC से भी देखिएगा अगर लोन लिए हैं तब भी आपको फ्लोटिंग चार्जेस, प्री पेमेंट चार्जेस, डिस्क्लोजर चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये
सबसे अच्छा रूल है और आपको पता है ये मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छी बात है। और इससे होम लोन में देखिएगा जो सबसे बड़ी बचत होगी वो सबसे बड़ा सिनेरियो होगा, क्योंकि वो बिग अमाउंट होता है। कहीं से आपके पास लाख 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गया, आप सोचते हो थोड़ा सा कम कर दें, किस्त कम हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, बोरोवर का एक्सेस बहुत अच्छा हो जाएगा, एक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मिडिल क्लास के लिए, फोकस करिएगा, 1 जनवरी से आएगी। राम राम।